हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम कंपटीशन मैथ सीखेंगे। दोस्तों, आज हमारा पहला दिन है और कंपटीशन मैथ सीखने के लिए कैलकुलेशन की ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि परीक्षा में दिए गए 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का पता लगाया जा सके। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से पिछली वीडियो में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सिखाई गई थी, जिस कारण कुछ विद्यार्थी इस चैनल से पहले से भी जुड़े हुए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की परीक्षा का लगभग 1.5 मंथ रह गया है और अभी हम इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन मैथ और रीजनिंग की मुख्य सवालों की ट्रिक के बारे में सीखेंगे, जिस तरह के सवाल इस भर्ती में आते हैं, जिससे 1.5 महीने में मैथ और रीजनिंग की हमारी अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम हमारे मैथ में सवाल जैसे आए तो हमें सबसे पहले जैसे कहीं कहीं सवालों में इस तरीक़ा से आता है कि प्लस भी लगा होता है, माइनस भी लगा होता है, मल्टीप्लाई का भी लगा होता है यानी कि गुणा का, और डिवीज़न का भी लगा होता है यानी कि भाग का। कहीं कहीं ब्रैकेट भी लगी होती हैं, कहीं कहीं जो लाइन भी लगी होती है, अपर लाइन होती है, कहीं अंडर लाइन होती है। तो इस तरह के सवालों को हल करने का जो तरीका होता है वो हम VVODMAS, ये हमारा फॉर्मूला है, VVODMAS, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें हल करना होता है। दोस्तों, यदि इस फॉर्मूले को हम अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो हम शुरू से ही अपना एक तरफ से उसको हल करना शुरू कर देंगे, तो उससे हमारी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाएंगी और उसका हम राइट आंसर नहीं निकाल सकते। दोस्तों, इस तरीक़ा का मैंने एक सवाल बना भी रखा है। दोस्तों, इसका मैं आपको इसका फुल फॉर्म में बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे V फॉर वाइनेकुलम, इंग्लिश में इसको वाइनेकुलम बोलते हैं और हिंदी में इसको रेखा कोष्टक। ये लाइन लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। ये अंकों के हमारे ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। दूसरी ब्रेवो वाली भी होती है, उसका मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मीन्स होता है कोष्टक। ये हमारी ब्रैकेट्स हैं, ये हमारी सबसे छोटी ब्रैकेट्स है, और ये हमारी मिडिल ब्रैकेट्स है, और ये हमारी बड़ी ब्रैकेट्स है। 3 तरीक़ा की ब्रैकेट्स होती हैं। दोस्तों, O4 होता है ये ऑफ, इसका मतलब हिंदी में होता है का। इसी तरीक़ा से दोस्तों D4 होता है डिवीज़न, हिंदी में बोलते हैं इसको भाग, और इसका चिन्ह जो होता है वो इस तरीक़ा का होता है। दोस्तों, इसके बाद में आता है M4 होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, इसका चिन्ह होता है ये इस तरीक़ा का होता है। इसके बाद में होता है दोस्तों A4 एडिशन। एडिशन का हिंदी में मतलब होता है जोड़, इसका चिन्ह ये इस तरीक़ा से होता है। इसके बाद में आता है दोस्तों S4 होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है घटाव, इसका चिन्ह ये होता है। दोस्तों, इस तरीक़ा का मैंने एक सवाल लिख रखा है जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, तो उस सवाल को हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के अनुसार। दोस्तों, ये हमारा एक सवाल है, 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट 2 माइनस छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, फिर छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। दोस्तों, इसके ऊपर हमारी एक लाइन यानी कि हमारा रेखा कोष्टक, जो मैंने आपको इसमें यहाँ पे बताया है। दोस्तों, इस तरीक़ा से हल करने के लिए अब हमारा इस फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, रेखा कोष्टक। वाइनेकुलम मतलब रेखा कोष्टक आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इस रेखा कोष्टक के अंतर्गत आने वाले अंकों को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो हमारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों 1 माइनस 2 प्लस 3। ये माइनस अलग है, ये माइनस हमारा दोस्तों अलग है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। 1 माइनस 2 प्लस 3, हमें सबसे पहले इसको हल करना होगा। तो हम इस तरीक़ा से सबको ऐसे उतार लेते हैं, -10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट 2 माइनस छोटी ब्रैकेट 4 माइनस, ये हमने इतना उतार लिया।
बाकी हमें इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है दोस्तों, 3 हमारा प्लस का है और 1 हमारा प्लस का है, क्योंकि ये माइनस तो इधर की साइड में कोष्टक के अंदर नहीं आता, रेखा कोष्टक के अंदर नहीं आता ये, तो हमें ये से प्लस का माना जाएगा, क्योंकि अगर ये रेखा कोष्टक यहाँ तक होता तो ये हमारा माइनस का माना जाता। तो हमें ये इसको छोड़ देना है, हमें सिर्फ ओनली 1 को लेना है। तो इसका मतलब हमारा 1 है प्लस में, तो हमें प्लस प्लस वालों को जोड़ देना है और माइनस वालों को उसमें से घटा देना है। तो 3 + 1 यानी कि 4, और 4 में से हमने 2 घटाया तो बचा हमारा 2, तो हमें यहाँ पे 2 लिख देना है और हमारा ये रेखा कोष्टक हट जाएगा। उसके बाद में सेम, उसके बाद में ब्रैकेट बंद, फिर मिडिल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, उसी तरीके से हम क्वेश्चन मार्क। अब अगला स्टेप के अनुसार हमें कोष्टक को हल करना है। कोष्टक मतलब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स को, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट्स को, उसके बाद में हम हल करेंगे बड़ी ब्रैकेट्स को। तो इसी तरीके से हमें सबसे छोटी ब्रैकेट्स, हमारे ये सबसे छोटी ब्रैकेट्स के अंदर 4 - 2 आ रहे हैं, तो इनको सबसे पहले हल करना है। उसके बाद में हमें मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद में हमें बड़ी ब्रैकेट्स को। तो इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 10 - बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट्स 2 माइनस, यहाँ तक हम लिख लेते हैं। उसके बाद में 4 - 2, 4 - 2 होगा हमारा 2। अब हमारी ये छोटी ब्रैकेट्स हट गई, यहाँ पे हमारी रह गई अब मिडिल ब्रैकेट, और ये हो गई बड़ी ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीक़ा से अब हमें ये अब मिडिल ब्रैकेट हटाना है, क्योंकि इसी तरीक़ा से हमने बताया था इसमें कि सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट्स, उसके बाद में हमें सबसे बड़ी ब्रैकेट्स। तो हमने छोटी ब्रैकेट सॉल्व कर ली है, देखिए इसमें हमने छोटी ब्रैकेट्स सॉल्व कर ली है। अभी हमारी मिडिल ब्रैकेट्स आ गई, तो हमें अभी मिडिल ब्रैकेट्स के लिए सभी इस तरीके से उतार लेना है। बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 2 में से 2 जाएंगे तो हमारा बचेगा 0। तो ये हमारी मिडिल ब्रैकेट्स अब हट गई। अभी हमारी बड़ी ब्रैकेट्स आ चुकी है, बड़ी ब्रैकेट्स बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बड़ी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट्स जो हमारा 6 + 0 मतलब 6 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमारी बड़ी ब्रैकेट्स भी हट गई, ये भी सॉल्व हो गई है। अब 10 - 6 बराबर 4, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह में हमारा 4 इसका आंसर होगा। इसी तरीक़ा के मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम करते हैं दोस्तों। इसी तरीक़ा के अगर सवाल आएँ, जैसे किसी में हमारे 5 अंक हैं, किसी में हमारे, इसमें भी हमारे 5 अंक दिए गए हैं, इसमें हमारे 4 अंक दिए गए हैं और इसमें हमारे 3 अंक दिए गए हैं। तो इस तरह के सवाल आने पे हमें क्या है कि कभी कभी नए स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उल्टा उल्टा जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के सवाल आने पे आप इनको मार्किंग कर लें। मार्किंग जैसे हमने लास्ट वाले को माइनस में मार्किंग कर लिया, इसको माइनस में मार्किंग कर लिया, इसको भी माइनस में मार्किंग कर लिया, इसमें माइनस में मार्किंग कर लिया। दूसरे वाले शब्द को हम ये गुणा से मार्किंग कर लेते हैं, गुणा गुणा गुणा। इस तरह तीसरे वाले को हम प्लस से मार्किंग कर लेते हैं, प्लस प्लस प्लस। और बाकी जो हमारा लास्ट जो बाद में जो बचे हुए इनको हम बिंदी से मार्किंग कर लेते हैं, बिंदी बिंदी और बिंदी। और लास्ट में जो बचा इसको हम 0 0 से, इसमें कोई लास्ट में है नहीं, इसमें भी हमारा कोई लास्ट में नहीं है, इसमें भी हमारा कोई लास्ट में नहीं है, तो इसमें ये लास्ट में, इसमें लास्ट में ये है, तो इसको हमने 0 से मार्किंग कर लिया। और ये हमारा लास्ट में बचा है, इसको हमने 0 से मार्किंग कर लिया। और दोस्तों इसको 2 तरीक़ा से हम हल कर सकते हैं। या तो आप स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, सेकंड स्टेप गुणा गुणा वालों को जोड़ लेते हैं, थर्ड स्टेप में हम जो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। एक स्टेप ये है, लेकिन इससे हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। हमें निकालना है एक जल्दी से जल्दी इसका आंसर। तो जो मेरा जो तरीका है दोस्तों वो ये तरीका है, मैं इस तरीक़ा से जोड़ना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 9 ले लिया, 9 और 6 15, 15 8 23, 23 और 3 26, 26 के 6, 2 मेरे हासिल के बचे। इसी तरीक़ा से फिर 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17,
17 और 9, 17 और 9 मतलब 17 और 3 20, और 6 बचे, 6 26, और 26 2 हासिल के, 26 और 2 28, 28 के 8, 2 हमारे अभी हासिल के बचे हुए हैं। इसी तरीक़ा से हम 4 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 2 हमारे हासिल के, 15 और 2 17, एक हमारा हासिल का बचा। इसी तरीके से इसमें से हमारी कोई संख्या बची नहीं है। अब यहाँ से 2 2 और 4 6, 6 और 6 12, और एक हमारा हासिल का 12 और 1 13, ये हमारा हासिल का कंज्यूम हो गया। अभी एक हासिल और बच गया। उसके बाद में हम ये इसमें कुछ संख्या हमारी बची नहीं। अब इसमें 3 और 4 7, और एक हमारा हासिल का 8, जिसे हमें कम पेज में ही हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा। दोस्तों इसमें टोटल प्लस प्लस था, तो इसलिए हमें जो है ये इसमें एडिशन ही इस्तेमाल करना पड़ा। इसी तरीक़े से हमारा दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में हमारा ये हमारी संख्या है, ये प्लस में है, और ये संख्या हमारी ये माइनस में है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, और ये संख्या हमारी प्लस में है, और ये हमारी माइनस में है। तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये VVO DMAS, इसमें हमें सबसे पहले, अब हमारा इसमें ये माइनस आ रहा है और प्लस, दो ही हमारे आ रहे हैं, यानी कि एक तो हमारा एडिशन आ रहा है और एक सब्सट्रैक्शन। ये वाले दोस्तों ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसमें हमें सबसे पहले एडिशन का करना होगा और दूसरे नंबर पे फिर सब्सट्रैक्शन का। तो हमारा ये सबसे पहले हमें एडिशन, मतलब हमारी ये दो संख्या हमारी एडिशन की हैं, ये और ये। तो सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना होगा, बाद में सब्सट्रैक्शन वाली हमें बाद में करनी होंगी। तो ये हमारी फर्स्ट नंबर पे है और ये हमारी दूसरे नंबर पर है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेना है। पहले हमें एडिशन वाली, तो 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 4 और 2 6, और 1 7, 0 और 8 यानी कि 8, 3 और 9 12। अभी हमें ये हमारी अभी दूसरा स्टेप हमारा ये आ गया, ये माइनस में, ये माइनस में दोस्तों, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि दोनों ये घटाव वाले हैं, तो हमें इनको ऐड करना है और इसमें से हमें घटाना होगा। तो हमें इसको ऐड कर लेते हैं। 2 5 7, 5 और 3 नहीं सॉरी 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 और 4 12, और 1 13, हासिल लगा 1, 2 और 2 4, और 1 5, यानी कि इसमें से हमें इसे घटाना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों कभी कभी घटाने में भी दिक्कत होती है, तो हम इस तरीके से लिख लें इसको, 12,871 डिवाइडेड बाई 53 माइनस मतलब नीचे मिले 5307। अब यहाँ पे एक है, एक में से हम 7 घटाएंगे तो ये घट नहीं पाएगा। यहाँ से हम एक 10 अंक ले लेते हैं, यानी कि 10 और 1 11, 11 में से 7 गए तो हमारे बचे 4, यहाँ रह गए 6, तो 6 के 6 है, 6 में से 0 घटाएंगे 0, और 6 में से 0 घटाएंगे 6, 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5, और 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारे 7। तो दोस्तों यही हमारा इसका आंसर होगा। और दोस्तों इससे अगला जो हमारा सवाल है वो हमारा ये है, ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, और ये हमारा प्लस में है और ये हमारा प्लस में है। इस तरह के सवाल करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये हमारी ये संख्या हमें सेम सेम उतार लेनी है, और 2 9 -3 3 4 6 ये हमें उतार लेनी है। ये जो हमारा प्लस में है इसको हमें इधर ले जाना है, ये प्लस वाले को हमें
बराबर के इधर ले जाना है, तो जब हम बराबर से एक प्लस एक इसे हम इधर को लेके जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो हमारा ये बराबर माइनस का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और इसे हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में बदल जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो हमारा प्लस वाला और कोई प्लस वाला है नहीं जिससे हम इसमें जोड़ेंगे, तो हमारे माइनस माइनस के दो हैं, इन दोनों माइनस वालों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 6 15, 1 हासिल, 5 और 4 9 और 1 10, 1 हासिल, 3 और 3 6 और 1 7 हासिल, कट गया, 7 और 3 10। ये हम संख्या इसी तरीक़ा से उतार लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है और ये प्लस वाली हमारी छोटी है, तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी वाली घटाएंगे। तो इसको हमें करने के लिए इस तरीक़ा से थोड़ा जल्दी हो जाता है, घटाओ 705 5 6 2 9। इसमें से हम घटाएंगे तो 5 में से 9 हमारे जा नहीं सकते, तो यहाँ से हम एक अंक इधर ले लेते हैं, 10 के दाईं, तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएंगे तो हमारे ये 6 बचेंगे, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गए तो हमारे 7 बचेंगे, यहाँ हमारा एक अंक कम हो जाएगा, 6, 6 में से 6 जाएंगे तो 0, और 10 में से 5 जाएंगे तो 5। ये हमारी संख्या बची, यानी कि हमारा ये माइनस में आया, तो हमारा ये माइनस में हो गया 5076 बराबर माइनस के क्वेश्चन मार्क। ये माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी हमारा ये पॉइंट्स में भी कभी कभी हमारे जोड़ आते हैं, तो पॉइंट्स में काफ़ी दिक्कत होती है। पॉइंट्स में सबसे जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। इनको अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। हमें देखना है कि पॉइंट्स के बाद में सबसे ज़्यादा संख्या कितनी आ रही हैं, तो हमारी इस पॉइंट्स के बाद में 3 संख्या मैक्सिमम है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम हमारी संख्या है 3। तो हम अगर सॉल्यूशन इसका करें तो 228.428 प्लस 3.200, इनको इसके बाद में 3 उतने ही जीरो लगाने हैं इसके बराबर करने के लिए। ये 3 संख्या है तो हमें भी इससे 3 बना देना है। तो अगर 0.2 है तो इसके पीछे 2 जीरो लगाएंगे तो हमारी ये भी 3 संख्या बन जाएंगी। प्लस 291.2910 लगाने की आवश्यकता है, ये भी 3 बन जाएंगी। प्लस 1.4 हमें 3 बनाने के लिए इसमें 2 जीरो लगाने होंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इससे हमारा जोड़ जो काफ़ी हल्का हो जाएगा। अभी हम लास्ट वाले अंकों को जोड़ेंगे, 0 0 0 और 8, यानी कि हमारा 8 बचा, 8 बना। फिर 0, फिर 9 मतलब 9, फिर हमारा 0 यानी कि 9, और 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल लगे 1। फिर हमारा 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 हासिल का 13 हासिल लगा 1, 1 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 1 हासिल का 14। यहाँ पे हम बिंदी लगा देते हैं, पहले 3 हमारी बिंदी वाली ख़त्म हो गई हैं। 14 हासिल लगे 1। अब इसमें हमारी कोई संख्या नहीं रही, 9 और 2 11 और 1 12 हासिल लगा 1। इसमें हमारी 2 संख्या बची, 2 और 1 3। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों इस तरीक़ा के सवाल भी हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर आ जाते हैं, तो इस तरीक़ा के सवालों को करना है वो नॉर्मली है ये सवाल, क्योंकि हमें लास्ट की तरफ से जोड़ना होगा इसमें। तो इस तरीक़ा के सवालों को हमें 2 तरीक़ा से हम जोड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है कि हमारे ये
सबसे जो 8 8 जो लिखे हुए हैं वो हमारे 5 लिखे हुए हैं, एक जगह 4 लिखे हुए हैं, एक जगह हमारे 3 लिखे हुए हैं, एक जगह 2 लिखे हुए हैं और एक जगह 1 लिखा हुआ है। तो इसमें या तो आप ये सबसे हल्का तरीका है, इसको कट कट करके जोड़ सकते हैं। जैसे 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4। फिर इस तरीके से 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 32 और 4 36 हासिल लगे 3, ये कट गया। अब 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 27 हासिल लगे 2, ये कट गया। 8 8 दूनी 16 और 2 18 हासिल लगा 1, 8 और 1 9। एक तरीका तो हमारा ये है जो सॉल्यूशन करने का, और दूसरा तरीका दोस्तों इस तरीका से भी हम कर सकते हैं इसको। हमारी सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे 8, जो ये संख्या सबसे बड़ी है हमारा 8 जो नंबर है हमारा वो 5 जगह पे लिखा हुआ है। इसको 8 को हम 5 से गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40 के 0 हासिल लगे 4। फिर दूसरा 8 हमारा ये 4 जगह पे, तो 8 गुणा 4, तो 8 चौक 32 और 4 36, तो हासिल लगे अब 3। फिर हमारा तीसरा है ये 3 जगह पे, तो 8 गुणा 3, 8 तिया 24 और 3 27 हासिल लगे 2। ये हमारा अब जो है ये हमारा 2 जगह पर है, तो 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हासिल लगा 1। अब एक जगह पे है तो हम 8 गुणा 1 बराबर 8 इकन 8 और 1 9, तो ये हमारा 98760। इसी तरीका है दोस्तों कभी कभी हमारे इस तरीका के सवाल आते हैं, तो इसमें भी हमें 0.6666 प्लस 0.6666। अब हमारा ये 5 जगह पर है, ये हमारा 4 हो रहा है तो एक हम 0 बढ़ा देते हैं, प्लस 0.666, हमें भी इसे 5 बनाना है क्योंकि ये हमारा 5 है पॉइंट्स के बाद में, तो हमें इसमें 2 0 लगा देते हैं, प्लस 0.66, अब इसमें हम 3 0 लगा देते हैं, इसको भी 5 बना देते हैं, प्लस 0.6, अब इसमें 5 बनाना है तो हमें इसमें 4 0 लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा सही हो जाता है। अब हमें लास्ट अंकों को पकड़ना है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 यानी कि 6, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 यानी कि 12, 12 के 2 हासिल लगा 1। फिर हमारा 0 0 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 1 19 हासिल लगा 1। फिर हमारा 0 यानी कि 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 और 1 25 हासिल लगे 2, इसको काट देते हैं। फिर 6 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32। अब हमारा ये कितने के बाद मैक्सिमम था हमारा 1 2 3 4 5, तो हमें 1 2 3 4 5 यानी कि हमें यहाँ पे हमें इसका बिंदु लगा देना होगा 5 के बाद में, तो हमारा आंसर होगा 3.25926, ये हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों इस तरीक़ा के हमारे सवाल आते रहते हैं बीच बीच में, ये छोटे छोटे सवाल हैं। कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर इस तरीक़ा से आए और इसको आप इसका आंसर पूछें तो इस तरीक़ा से सिंपली है, इसमें प्लस हटा देना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8 सही 8 सही 2/3, इसका सिर्फ सिंपली ये आंसर है, प्लस जो है ये हम यहाँ से हटा देते हैं। इस तरीक़ा के दोस्तों इस तरीक़ा के सवाल आएंगे तो इसमें भी सिंपली यही करना है आपको, ये 1012 ये प्लस हमें हटा देना है और सीधे सीधे हमें सिंपली लिख देना है, इसका यही आंसर होगा। और दोस्तों इस तरीक़ा के हमारे उसमें एग्ज़ाम में अगर सवाल आएँ तो सिंपली सबसे पहले हमें ये जोड़ लगा हुआ है तो हमें सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ लेना है।
ये जो इसके पहले लगी हुई हैं, तो हम इन संख्या को हम जोड़ेंगे तो 6 + 2 = 8। अब बाकी बचे हमारे 1/3 + 1/5 + 1/6। इनको जोड़ने के लिए हमें इसका सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम दोस्तों वो होता है कि जो ऐसी संख्या जो इन सब तीनों संख्याओं से ये कट जाए, ऐसी संख्या को हम एलसीएम बोलते हैं। तो इसका एलसीएम जो होगा दोस्तों हमारा वो होगा 30। 30 संख्या एक हमारी ऐसी है सबसे छोटी जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतया कट जाएगी। तो हम इसको 30 को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 ढाई के 30 10 बार गया, और 10 को हमने 1 से गुणा किया तो यहाँ पे 10 हो गया, प्लस इसको 5 से हमने डिवाइड किया 30 हो गया। तो यानी कि 5 × 30 6 से हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, प्लस फिर 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 16 और 5 21/30। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 8 सही 21/30। ये हमारा 8 यहाँ पर आ गया, इसका यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।